नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक शंखनाथ और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। पूरे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा चल रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड को कुछ लोग देश का सबसे बड़ा स्कैम बता रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चंदा चोर मोदी। विपक्ष इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को घेरने में कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है, बावजूद इसके कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सभी पार्टियों ने फंड्स लिया है। आपको याद होगा, राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक नरेंद्र मोदी और भाजपा पर ये कहते थे कि ये अडानी अंबानी की सरकार है। प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद डिफेंस का रिश्ता है वो पूरा पूरा अडानी जी के हाथ में चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अडानी जी को ऑफर करता है। मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में, वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अडानी जी के साथ साइन कर दिया। श्रीलंका में श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं, राजपक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अडानी जी को देना है। पहले अडानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अडानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अडानी जी की फॉरेन पॉलिसी है, उनके बिजनेसेस बनाने की फॉरेन पॉलिसी है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आप राहुल गांधी के भाषण के आधार पर ये मान रहे होंगे कि अडानी और अंबानी ने भाजपा को भर भर कर चंदा दिया होगा, या फिर सबसे ज्यादा चंदा अडानी और अंबानी ने दिया होगा। तो आपको बता दें कि अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें अडानी या अंबानी उनकी कंपनी का एक भी जगह नाम नहीं आया है कि अडानी और अंबानी ने भाजपा सरकार को ₹1 का भी चंदा दिया हो। क्या बढ़िया था गुरु। पर हम यहाँ भाजपा को अडानी और अंबानी ने चंदा दिया या फिर नहीं दिया, इसकी बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हम बात करेंगे आपकी, क्योंकि जो चंदा दे रही है वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। उन कंपनियों में आपके परिवार के लोग भी काम करते होंगे। आपका धीरे धीरे विकास हो रहा है, पर राजनीतिक दल रातों रात अमीर हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जो कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को पैसा देने में आनाकानी करती है, उनके इंक्रीमेंट में लेट लतीफी करती है और खुद को हमेशा घाटे में बताने का रोना रोने वाली कंपनियां राजनीतिक दलों की तिजोरी भरती हैं, करोड़ों का बॉन्ड खरीदती हैं। ये कर्मचारियों के खून पसीने की कमाई का पैसा है। अब बात करते हैं आंकड़ों की कि कैसे इस राजनीति और बिजनेस जगत की मिली भगत के खेल की, जिसमें कोई भी पार्टी पीछे बिल्कुल नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आंकड़े कह रहे हैं। आइए बताते हैं आंकड़े आपको। दरअसल भारतीय निर्वाचन आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा जारी कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 12 मार्च को चुनाव आयोग से इलेक्टोरल बॉन्ड संबंधी डेटा को उपलब्ध करवाने के लिए कहा था। चुनाव आयोग की ओर से डेटा जारी करने के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर किस पार्टी को सबसे ज्यादा चुनावी चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रीय दलों की कि क्षेत्रीय दलों को कितने पैसे मिले हैं इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। क्षेत्रीय दलों को अप्रैल 2019 और जनवरी 2024 के बीच चुनावी बॉन्ड के जरिए 5,221 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा मिला है, और इसी अवधि में भाजपा को मिली 6,060.51 करोड़ की राशि से 839 करोड़ रुपए कम की ये राशि है। जो क्षेत्रीय दलों की राशि आपको बताई है अभी मैंने, 5,221 करोड़। अब बात करते हैं क्षेत्रीय दल को बॉन्ड से प्राप्त राशि के बारे में, और वो भी आंकड़ों में हम बात करते हैं। टीएमसी की अगर बात करें तो टीएमसी को 1,609.53 करोड़ रुपए, बीआरएस को 1,214.70 करोड़, बीजेपी को 775.50 करोड़, द्रमुक को 639 करोड़, वाईएसआर कांग्रेस को 337 करोड़, तेजपा को 218.88 करोड़, शिवसेना को 159.38 करोड़, राजद की अगर बात करें तो 73.5 करोड़, जनता दल सेक्युलर को 43.40, सिक्किम क्रांतिकारी पार्टी की अगर बात करें तो 36.5 और एनसीपी को 31। ये अब बात करते हैं उन 10 शीर्ष कंपनियों की जिन्होंने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए
चंदा दिया है, जिसमें नंबर 1 पर आती है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस, जिन्होंने 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। तो वहीं दूसरे नंबर पर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसने 966 करोड़ का चंदा दिया है। तीसरे नंबर पे है क्विक सप्लाई चेन, जिसने 410 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। वेदांता लिमिटेड ने 398 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने 377 करोड़, तो वहीं भारती ग्रुप ने 247, एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो 224, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन ने 220, क्वेंचर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड ने 195, मदनलाल लिमिटेड ने 185 करोड़। तो ये 10 सबसे बड़ी शीर्ष कंपनियां हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा चंदा दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा मिला है बीजेपी को मिला है 6060.50। तो वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को मिला है 1609.50। तो वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, जो कि तीसरे नंबर पर है, कांग्रेस पार्टी को मिला है 1421.90 करोड़ रुपए का चंदा कांग्रेस पार्टी को मिला है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा सार्वजनिक होने के बाद आपको बता दें कि जितने भी पत्तलकार हैं, आईटी सेल में काम करने वाले हैं, वो सब इस तरह से खुश हो रहे हैं जैसे सावन की पहली बारिश में मेंढक होता है। सब ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने चंदा चोरी किया है। तो कोई ये तक कह रहा है कि इस कंपनी ने इतने करोड़ रुपए दिए तो उसका ईडी केस वापस हो गया, और कोई ये भी कह रहा है कि इतने करोड़ दिए तो उसको नया प्रोजेक्ट दे दिया गया, जबकि अभी तक ये पता ही नहीं चला है कि किसने किसको चंदा दिया। 10 साल से अडानी अंबानी की सरकार सुनते आए हैं, ये हम सभी राहुल गांधी के द्वारा, और जब डेटा निकला तो पता चला कि अडानी और अंबानी ने भाजपा को चंदा दिया ही नहीं है। चुनावी बॉन्ड कैश कराने वाली पार्टियों में बीजेपी के साथ ही कांग्रेस, AIADMK, BRS, शिवसेना, TDP, YSR, कांग्रेस, DMK, JDS, NCP, TMC, जदयू, राजद, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी भी शामिल है। जिसे जितना चंदा मिला उसने ना बिल्कुल नहीं किया, बल्कि दोनों हाथों से बटोरने का काम किया। इसके बावजूद सिर्फ बीजेपी पर आरोप क्यों लगाया जा रहा है और खुद की पार्टी की बात क्यों नहीं की जा रही है? मोदी सरकार को घेरने में नाकाम रही विपक्ष इसे सदी का सबसे बड़ा घोटाला बता रही है और मोदी को भ्रष्टाचारी। पर चंदा तो सभी पार्टियों ने लिया है, उसी तरह जैसे भाजपा को मिला। ये चंदा पर्सनली सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ने तो नहीं लिया है, बल्कि हर एक पार्टी ने लिया है। और ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट मोदी जी के खाते में ये पैसे आ गए हों, तो फिर नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार कैसे हो गए, ये देश को क्या बताएगी विपक्षी पार्टियां। और जब चंदा सभी पार्टियों को मिला तो ये भाजपा का स्कैम कैसे हो गया, जब कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा दिया और SBI के पास इसकी सारी जानकारी है, सारा रिकॉर्ड है, और वो रिकॉर्ड जो के त्यों सुप्रीम कोर्ट को सौंपे जाते हैं, तो पता चलता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को इसके जरिए चंदा मिला है। यहाँ तक कि छोटे क्षेत्रीय दलों को भी इसके माध्यम से हजारों करोड़ रुपए मिले हैं। तो अब ये सवाल उठता है, दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं का सारा डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है, तो इसे घोटाला आखिर कैसे माना जा सकता है? अगर ये एक घोटाला है भी तो क्या सभी राजनीतिक दल इसके लिए दोषी नहीं हुए? क्या केवल भाजपा ही इसके लिए दोषी है? क्योंकि यहाँ से प्राप्त हुआ धनराशि सभी पार्टियों को मिला है, चाहे कम या फिर ज्यादा। तो अकेले भाजपा इसके लिए दोषी कैसे करार हो गई?